और अब जो है ये जो परिस्थिति है जातीय जनगणना के सवाल पर जो वातावरण बना हुआ है बिहार के राजनीति में, उस समय छापेमारी क्यों की गई? तो इसलिए वो पॉलिटिकल छापामारी। मतलब नीतीश कुमार को अलर्ट करने के लिए कि आप अगर गलती से भी उधर जाइएगा तो छापेमारी हो सकता है, लोग अनुमान लगा रहे हैं। नीतीश कुमार को भी ये एक ढंग से चेतावनी दी जा रही है कि भाई देख लीजिए, ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उनको ये लगता है कि जब ये बात उजागर हो जाएगी कि हमारी जो संख्या है उससे कहीं ज़्यादा अनुपात में हम देश के संसाधन पर कब्जा किए हुए हैं, तो जो वंचित तबका है उसके मन में रोष पैदा हो सकता है। जातीय जनगणना देश हित में है, समाज हित में है। नीतीश जी इस दिशा में उनका कमिटमेंट है पहले से, और इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। बिहार के तमाम पार्टियों का इस पर सहमति थी। हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रस्तावित बैठक है मुख्यमंत्री जो बुलाने जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल होगी। जातीय जनगणना यानी कास्ट सेंसस को लेकर बिहार में पेच फंसा हुआ है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का साथ दे रहे हैं। चर्चाएं ये हैं कि आगामी 27 मई को बिहार में एक सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, लेकिन बीजेपी उसमें हिस्सा लेगी या नहीं, ये संशय का विषय है। फिलहाल तेजस्वी यादव पटना में नहीं है और इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी हैं। सर, जातीय जनगणना को लेकर जनता दल यूनाइटेड से आप लोगों की बात चल रही है और ये कहा जा रहा है कि यही कारण है कि शायद लालू परिवार पर रेड दिया गया सीबीआई का। देखिए, जनता दल यूनाइटेड से बात नहीं चल रही है, सरकार के साथ बातचीत चल रही है। मैंने तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से उन्होंने मुख्यमंत्री जो समय मांगा, इसके पहले भी आप देखिए कि बिहार की विधानसभा ने 2 बार सर्वसम्मत प्रस्ताव जो है जातीय जनगणना के पक्ष में किया है। उसके अलावे जो है 2 बैठक हो चुकी है, सर्वदलीय बैठक, जिसमें मैंने सर्वसम्मत से जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव जो है पास हुआ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिल चुका है, मिल करके मैंने राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कराने की बात कर चुका है। नीतीश कुमार उसके पहले कह चुके हैं कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर नहीं भी होता है तो बिहार में बिहार की सरकार जो है अपने खर्चे से जातीय जनगणना कराएगी। इसलिए उस बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन अब जो है भारतीय जनता पार्टी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। आज जो है हमने देखा डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। इसमें विचार क्या करना है भाई? तारीख जो है टेंटेटिव है, अनुमानित तारीख है कि अगर सब लोगों को सुविधा हो तो 27 तारीख को मीटिंग बुलाई जा सकती है। तो उसमें आपको तो तय करना है कि उस दिन 27 तारीख को आपको सुविधा है या नहीं है। लेकिन जातीय जनगणना के बारे में कोई नई राय पहले आप समर्थन कर चुके हैं 1 से अधिक बार, उसके बाद जो है उस पर तो पुनर्विचार की ज़रूरत हमको नहीं समझ में आती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो समर्थक हैं, यहाँ बिहार में भी इक्का दुक्का लोगों का बयान आया है कि हम लोग जातीय जनगणना के समर्थक नहीं हैं। जातीय जनगणना क्यों जरूरी है? और एक बात जान लीजिए कि जो पिछड़े वर्गों को, पिछड़ी जातियों को विशेष मौका देने का जो मामला है, ये मामला संविधान में दर्ज है। आज़ादी की लड़ाई में नेताओं ने, गांधी जी ने, बाकी नेताओं ने ये वादा किया था कि जो जाति व्यवस्था है हमारे यहाँ, उस जाति व्यवस्था के चलते जो लोग पिछड़ गए, जो जातियाँ पिछड़ गई या उस जाति व्यवस्था के अंतर्गत कई जातियों को अछूत माना गया, हम सबको जो है बराबरी का अधिकार देंगे। और इस व्यवस्था से जो एक समाज में असंतुलन पैदा हुआ है, उस असंतुलन को दूर करने के लिए हम क्या किया जाना चाहिए, कौन कौन बिरादरी जो है वो इसका शिकार हुई है, गैर बराबरी का शिकार हुए जन्म के आधार पर, उसका आकलन करने के लिए हम आयोग का गठन करेंगे। तो पहला आयोग जो है आज़ादी के तुरंत बाद 1953 में बना था, जिसका नाम था काका कालेलकर आयोग। उसके रिपोर्ट को नहीं माना गया। 1955 में आज़ादी के बाद 1953 में जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ काका कालेलकर के अध्यक्षता में। 1955 में उसका रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट ले हुआ। उस समय गोविंद वल्लभ पंत जी होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर के अंतर्गत ही सब कुछ हुआ था।
लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ था, काका कालेलकर ने खुद जो है राष्ट्रपति को जो मैंने आयोग को रिपोर्ट भेजा उसमें लिख दिया कि इसको नहीं माना जाए। उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया था कि 1961 का जो सेंसस होगा वो जाति आधारित सेंसस होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि कौन जातियां कहाँ खड़ी हैं, एक तो संख्या तो गिनी ही जाती है, इसके अलावे उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके घर में रोजगार है कि नहीं है, ज़मीन है कि भूमिहीन है, सारी चीज़ों का, उनका घर जो है कैसा है, सब चीज़ों का जो है आकलन जातीय जनगणना में होता है। उसके आधार पर आप तय करते हैं। आप लंबे समय से मैंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आप आरक्षण दे रहे हैं, संविधान के मूल संविधान में ही इनका आरक्षण जो है निहित है। क्या अचीवमेंट हुआ उसका? अचीवमेंट हुआ, कहाँ पीछे छूट गई, उसको क्या और बेहतर करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए। बाकी जो जातियां हैं वो समाज में कहाँ कहाँ खड़ी हैं, क्या हैसियत है उनकी आर्थिक हालत क्या है, सामाजिक हालत क्या है, शैक्षणिक हालत क्या है, इन सब चीज़ों का एक आकलन जो है आपको करने का मौका मिला है। तो आप जो है उस समय से दे रहे हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, फिर आपने 92 में मंडल कमीशन लागू होने के बाद जो है आपने ओबीसी को दिया 27% आरक्षण। कई राज्यों में ओबीसी ईबीसी को मिल रहा है ऑलरेडी, तो उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। जिन तबकों को उसमें लाभ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनको जो मकसद है आरक्षण देने का आपको उठाने के लिए वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए क्या उपाय करेंगे, ये सब कुछ जो है उसी से तय होने वाला है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कई दफ़ा, जैसे जाट लोगों का आरक्षण का कभी मांग उठता है, कभी मराठा लोगों का उठता है। जो आरक्षण के समर्थक नहीं हो कहते हैं जाटों को क्या ज़रूरत है भाई, जाट जो है संपन्न है, पढ़े लिखे हैं। मराठा लोगों की भी वही स्थिति है। तो जब जातीय जनगणना होगी तब पता चल जाएगा कि जाटों को मिलना चाहिए कि नहीं, समाज में कहाँ जाट खड़े हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उनकी जो संख्या है उसके आधार पर उनको सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिला है कि नहीं मिला है, सब बातों को फैसला होगा। तब आप उनको उनके सामने डाटा रख के कह सकते हैं कि भाई आप आरक्षण के अधिकारी नहीं हैं। आरक्षण जो है किस आधार पर मिलता है, वो आधार पर आप मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए आप ही तय कीजिए। तो ये सब कुछ उसी से तय होगा। इसलिए जातीय जनगणना जो है ज़रूरी है। अब दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि जो सामान्य आबादी है, सामान्य जातियों की आबादी है, जिसको ऊंची जात कहते हैं, द्विज कहते हैं, इनकी संख्या तो बहुत कम है। माना जाता है ऑन एंड एवरेज पूरे देश में 15% होंगे, 16% होंगे, 18% होंगे। लेकिन आप देखिएगा, मीडिया में ही देख लीजिए क्या है उपस्थिति उनकी, जुडिशियरी में क्या है उनकी उपस्थिति, जो देश के जो की पोस्ट हैं अफसरी में उनकी हालत, वहाँ जो है उनकी स्थिति क्या है आप देख लीजिए। ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उनको ये लगता है कि जब ये बात उजागर हो जाएगी कि हमारी जो संख्या है उससे कहीं ज़्यादा अनुपात में हम देश के संसाधन पर कब्जा किए हुए हैं, तो जो वंचित तबका है उसके मन में रोष पैदा हो सकता है। वो ये बात कह सकता है कि नहीं साहब ये नहीं चलेगा, संख्या के आधार पर ही आप जो है संसाधन को बांट दीजिए। उनको ये लगता है खतरा, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन जातीय जनगणना देश हित में है, समाज हित में है। नीतीश जी इस दिशा में उनका कमिटमेंट है पहले से, और इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। बिहार के तमाम पार्टियों का इस पर सहमति थी। हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रस्तावित बैठक है मुख्यमंत्री जो बुलाने जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल होगी, और वो भी पूर्व के मुताबिक जो है इसका समर्थन करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है सर कि भारत में और भी कई ऐसे राज्य हैं जो गैर भाजपा शासित हैं। राजस्थान की बात कीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, तमिलनाडु की बात कीजिए, स्टालिन जी की सरकार है वहाँ पर। उन राज्यों में जातिगत जनगणना को लेकर उतना बवाल नहीं मचा है जितना बिहार में है। बिहार में इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि अब नीतीश कुमार जो हैं उनका मन भाजपा के साथ नहीं लग रहा है। चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कीजिए, जनसंख्या नियंत्रण की बात कीजिए, या और भी कई ऐसे एजेंडे हैं भाजपा का इस पर नीतीश कुमार असहज हैं, और इस कारण से वो चाहते हैं राजद से फिर से मिल जाना। भाजपा का जो एजेंडा है, अब ये जनगणना का सवाल राजस्थान में तो उठा नहीं है, ना तमिलनाडु में न उठा है, कहीं नहीं उठा, जिसका आपने हर सट्टे जो है नाम ले लिया है जिन जिन राज्यों का, वहाँ इस तरह का विवाद है ही नहीं, सवाल उठा ही नहीं है।
ये तो यहाँ पहले से ही सवाल उठता रहा है। यहाँ लालू यादव ने सवाल उठाया, शरद यादव ने सवाल उठाया, रामविलास पासवान ने उठाया, खुद नीतीश कुमार ने उठाया। तो यहाँ तो पहले से ही वो मामला चल रहा है। और कई जगहों में सुशील मोदी का बयान आया था कि अमुक राज्यों में जनसंख्या जनजातीय जनगणना हो चुकी है। उसमें उड़ीसा का भी उन्होंने नाम लिया था, 2 या 3 राज्यों का नाम लिया था, कर्नाटक का। तो उसमें माने जहाँ नहीं है वो तो एक अलग बात है, लेकिन जिस राज्य में डिमांड हो रहा है और उस दिशा में कदम बढ़ाया जा चुका है तो उसको अंतिम परिणति तक ले जाइएगा ना भाई। तो यहाँ तो 2 बार विधानसभा से सर्वसम्मत प्रस्ताव पास हो चुका है, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिल चुका है, मुख्यमंत्री की घोषणा हो चुकी है। इसलिए यहाँ का जो मामला है उसको दूसरे के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। चर्चा ये भी है सर कि इसी बिसात पर, इसी बुनियाद पर नीतीश कुमार फिर से भाजपा से गठबंधन तोड़ने जा रहे हैं। तमाम मीडिया चैनल ये खबर चला रही है कि तेजस्वी यादव से उनकी बात हो गई है, इफ्तार में 3 बार दोनों नेताओं की मुलाकात, कई तरह के मामले हैं। देखिए ये सब अनुमान की बात है ना भाई, ये सब अनुमान की बात है। अभी तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि साहब सरकार टूटने जा रही है या सरकार टूटते टूटते बच गई, ऐसा तो कहीं कोई सामने लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए वो सब ख्याली पुलाव है, उस पर हम कोई बात नहीं करना चाहते। अच्छा, सीबीआई का जो रेड पड़ा था उसे भी पॉलिटिकल रेड बताया जा रहा है। सीबीआई का जो रेड अभी पड़ा 17 ठिकानों पर लालू प्रसाद यादव, सीबीआई का रेड पॉलिटिकल रेड था ही, क्योंकि ये मामला जो है लालू यादव पर जो बताया गया सीबीआई के जरिए, 2008 में हम नीतीश कुमार के साथ थे और सुशील मोदी का बयान आया है कि हमने और ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था इफेक्ट है। तो 14 बरस हो गया उसको, और 14 बरस तक सीबीआई क्यों सोई रही भाई? 14 बरस के बाद अचानक उस समय उसको कैसे होश आया जब मैंने विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव और क्या नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मैंने नज़दीक दिखाई दे रहे हैं, उनके इफ्तार पार्टी में वो आते हैं, उनके इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो मुख्यमंत्री उनको नेता प्रतिपक्ष को गाड़ी तक छोड़ने के लिए जाते हैं। तो ये जो बोनहोमी दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में, उससे ये बेचैनी हुई। 14 साल के बाद अचानक जो है आपने छापा मार दिया। तो इसके पीछे एक भी कारण बता रहा है जो जानकार लोग हैं कि नीतीश कुमार को भी ये माने एक ढंग से चेतावनी दी जा रही है कि भाई देख लीजिए। तो 14 साल के बाद नींद खुली है। सुशील मोदी का एक बयान आया है, उसमें हमारा उन्होंने नाम लिया है। हमने पूछा है कि सवाल ये नहीं है, 2008 में सार्वजनिक हो चुका था, उसके अलावा सुशील मोदी कई बार बोल चुके हैं, सीबीआई ने क्यों नहीं कार्रवाई किया आज तक? और अब जो है ये जो परिस्थिति है जातीय जनगणना के सवाल पर जो माने जो वातावरण बना हुआ है बिहार के राजनीति में, उस समय छापेमारी क्यों की गई? तो इसलिए वो पॉलिटिकल छापामारी, मतलब नीतीश कुमार को अलर्ट करने के लिए कि आप अगर गलती से भी उधर जाइएगा तो छापेमारी हो सकता है, लोग अनुमान लगा रहे हैं। हो सकता है। चलिए ठीक है, तो ये शिवानंद तिवारी हैं, जातीय जनगणना पर खुलकर इन्होंने अपना पक्ष रखा है। बिहार की राजनीति इस मामले पर गर्म है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 27 तारीख को भाजपा उस सर्वदलीय बैठक में सम्मिलित होती है या फिर नहीं होती है। अब बने रहिए NBC 24 के साथ। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।